धरती पर कहे जाने वाले भगवान यानी डॉक्टर की काली करतूत सामने आई और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल यानी सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच अब इलाज के लिए कम, मारपीट, हड़ताल और लापरवाही के लिए ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विगत कुछ दिनों पूर्व अवंतिका राय, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, जो इलाज कराने के लिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में अपने माता पिता और नाने के साथ इसमें आस में आई थी कि उसका इलाज बेहतर तरीके से होगा और वो खुशी खुशी अपने घर को जाएगी। लेकिन एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी और धरती पर कहे जाने वाले भगवान की लापरवाही जो सामने आई, जिसने भी सुना उसका कलेजा फट गया। कैमरे की स्क्रीन में जो आपको ये छोटी बच्ची जिसका नाम अवंतिका राय है, जिसकी उम्र 3 वर्ष है और जिसके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। कारण पीएमसीएच के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज इस बच्ची की मौत हो गई और इस पूरे घटना के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही की बात सामने आई है। दरअसल जो माता पिता इस बच्ची को जन्म देने का काम किया, उनके कुछ सपने थे, अपने बच्चे को बड़े नाजों और प्यारों से पालने का काम किया था। वो चाहते थे उनकी बेटी बड़ा होकर मुकाम हासिल करे, अपने बेटी को बड़ा बनाना चाहते थे। हमेशा उनके खुद को दुख दर्द में रखकर अपने बेटी को हर एक वो सुख देने का काम करते थे। और जिस उम्मीद और भरोसे के साथ एक परिवार पीएमसीएच पहुंचा था, अपनी बेटी के लाश को लेके घर लौटा, यानी जो धरती पर कहे जाने वाले जो भगवान थे, आखिरकार उनका चेहरा उजागर हुआ। दरअसल खेलने के दौरान अवंतिका गिर गई थी और उसके पैर टूट गए थे और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। शुक्रवार के दिन जो ऑपरेशन का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, यानी डॉक्टर महेश के यूनिट में बच्ची को एडमिट किया गया और जो एनेस्थीसिया की सुई होती है, यानी बेहोशी की जो सुई होती है, उसी के ओवरडोज की वजह से बच्ची की मौत की बातें सामने आई है। परिजनों ने साफ तौर पे बड़ा आरोप लगाया है। आपको पता ही होगा कि राम संदेश राय, जो अवंतिका राय के नाना थे, हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्द और तकलीफ को जाया करने का काम किया और रोते हुए उन्होंने अपनी बातों को लिखा कि अवंतिका, जो मैं नाना हूं, मेरी नतनी, मुझे माफ करना, क्योंकि इन जल्लाद डॉक्टरों की वजह से तुम्हारी जान चली गई। और इसके पीछे लापरवाही का जो कारण रहा, जब तफ्तीश हुई, जो बातें सामने आई, उस बातें को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे हाईटेक बनाने की बात करते हैं, लेकिन इस घटना में जो परिवार है वो सदमे में। उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही को मौत का कारण बताया। यह ऑपरेशन हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर महेश प्रसाद, ऑर्थो स्पेशलिस्ट की यूनिट OT 5 में बच्ची को एडमिट किया गया था। परिजनों के अनुसार डॉक्टर महेश प्रसाद की निगरानी में जूनियर डॉक्टर राहुल और अन्य डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर रही थी। अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि OT 5 में 2 ऑपरेशन थिएटर, लेकिन बेहोशी देने वाली महत्वपूर्ण वॉयल्स मशीन केवल एक ही है। ऐसे में जब दोनों OT में एक साथ सर्जरी में होती है तो एक मरीज को मैनुअल एनेस्थीसिया दिया जाता है। यानी आप समझ सकते होंगे कि विशेषज्ञों के मुताबिक मैनुअल एनेस्थीसिया में डोज की सटीकता बड़ा जोखिम रहता है और मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। बताया जाता है कि पीएमसीएच में चल रही यह मशीन दशकों पुरानी है। लंबे समय से डॉक्टर इसे बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अब तक ध्यान नहीं दिया। जब इस बारे में डॉक्टर महेश से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी तरह की लापरवाही संबंधी त्रुटि से साफ तौर पे इंकार कर दिया। अब आप समझ सकते होंगे कि जो बच्ची कल तक अपने परिवार के साथ खेल रही थी, हंस रही थी, आखिरकार लापरवाही की वजह से पीएमसीएच के डॉक्टरों ने उसकी जान ले ली। और लापरवाही का आरोप जो अवंतिका राय के परिजन थे उन्होंने साफ तौर पे लगाया। लगातार पीएमसीएच में कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की थी, यह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दूसरा मामला एक बार फिर से पीएमसीएच के चेहरे को उजागर करने का काम किया। पीएमसीएच में जो गरीब तबके के लोग इलाज कराने आते हैं, वो आप समझ सकते होंगे कि उनके साथ किस प्रकार से
धोखा किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है और जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी सामने आ रही है, लापरवाही की बात सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि सन 1925 में इस अस्पताल की स्थापना बड़े तामझाम के साथ की गई थी। 100 सालों का सफर तय करने को यह अस्पताल 100 सालों का सफर तय कर चुका है। यह अस्पताल पीएमसीएच में कई अस्पताल के डॉक्टर बदले, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बदले, सबों ने यह दावा किया था कि पीएमसीएच को बदल दिया जाएगा, आखिर ना बदला तो पीएमसीएच। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। राम संदेश राय, पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ। मेरी नतनी का दुर्घटनाग्रस्त दोनों पैर फ्रैक्चर कर गया था 27 नवंबर को, और रात्रि 11 बजे करीब पीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में एडमिट कराया गया और वहाँ से 28 तारीख को ऑर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर महेश प्रसाद जी के यूनिट में ट्रांसफ़र किया गया। मंगलवार को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दरमियान बहुत सारी लापरवाही बरती गई, जहाँ पर डबल डोज देकर मेरी नतनी को ऑपरेशन किया गया। उस बीच में ऑपरेशन के बाद होश नहीं आया और डॉक्टर महेश प्रसाद ने कहा कि आईसीयू में भेज देते हैं कि 2 मिनट में 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। वहाँ नहीं क्योर होने के बाद इन लोगों ने टाटा वार्ड के शिशु विभाग में पुनः मेरी नतनी को ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ जाकर के वेंटिलेटर पर कंटिन्यू कल शनिवार तक थी और शनिवार को 11:45 में इन लोगों की लापरवाही के चलते मेरी नतनी का देहांत हो गया। मैं उसको बचा नहीं सका। अब मैं चाहता हूँ कि पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है, जो 7-8 दिन में दौरा किया अपने नतनी को बचाने के लिए, यह पता चल गया और देखने से पता चला कि यह पीएमसीएच मौत का कुआं बन करके रह गया है और यहाँ जल्लाद जैसे, ठेकेदार जैसे डॉक्टर दलालों के चंगुल में फंस कर रह गया है, जो सरकार की विफलता है। और मेरी नतनी नहीं, आए दिन रोज पीएमसीएच में गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर के बच्चे, परिवार के लोग आते हैं, दोहन और शोषण उनका होता है और उनके मरीज मर जाते हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं। इसके लिए मेरी नतनी तो मर गई, बहुत कष्ट है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन साथ ही साथ बिहार की जनता के लिए भी मैं एड़ी से चोटी तक, न्याय कार्यपालिका से, विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक, ऊंचाई पर, ऊंचे शिखर तक पहुंच करके ऐसे लोगों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और दोषी व्यक्तियों को दंडित कराते हुए आए दिन इस तरह की घटनाएं नहीं घटे और सरकार इस तरह का लापरवाही नहीं करे। और ये इतने बड़ा प्रोजेक्ट, इतना पैसा लगा करके पीएमसीएच का नाम वर्ल्ड लेवल पर पीएमसीएच हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर में देखा जाएगा तो खोखला साबित हो रहा है, जहां पर जल्लाद जैसे डॉक्टर है कि पैसा अपने दलालों के द्वारा ले करके ऑपरेशन करते हैं, मनमर्जी करते हैं और रोगी को मार देते हैं। राम संदेश राय, पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता। मैं एड़ी से चोटी तक न्यायालय में जाकर के न्याय दिलाने का काम करूंगा। हाँ, कार्डियक अरेस्ट की बात आई है तो ये लापरवाही के चलते डबल डोज दिया गया। जो 3 साल की बच्ची है, उस 3 साल के बच्ची को डबल डोज देना ही वो कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है और ऑपरेशन थिएटर में हुआ है। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मेरे दामाद जो है, जिनकी बेटी है, वो अंदर गए थे और डबल डोज दिया गया था। जहां तक सुनने में आ रहा है कि 2 वहां व्यवस्था है बेहोशी का मशीन का, जबकि वो मैनुअल इंजेक्शन देकर के उस बच्ची को बिना पैमाना का, मापदंड का मेरी बच्ची को मार दिया गया। ऐसे जल्लाद और हत्यारा डॉक्टर के खिलाफ 302 का भी मामला बनता है। मैं चाहूंगा कि इस लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सारे मिलकर के इस पीएमसीएच को बचाने का काम करें और ऐसे अत्याचारी और अपराधी व्यक्तियों से पीएमसीएच को बचाने का काम करें, निजात दिलाएं और लोगों को दंडित करने का काम